जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? चलिए देख लेते हैं कि माँ आदि शक्ति का क्या संदेश है। एक्चुअली माँ दुर्गा, माँ काली, कोई भी फेमिनाइन एनर्जी की कोई बहुत बड़े साधक हैं, साधिका हैं, वे कहीं ना कहीं भगवान को, देवी माँ को अप्रोच कर रहे हैं किसी बात को लेकर। उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई सवाल चल रहा है उनके मन में, किसी प्रकार की द्विधा है। वो क्या द्विधा है और माँ उनको कैसे पूरा करेंगी, चलिए देख लेते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर चीजें आई हैं सिद्धिदात्री एंड महागौरी। तो महागौरी, ब्यूटीफुल एंड हेल्दी रिकवरी विथ वुमेन्स हेल्थ इश्यूज। तो हो सकता है कि किसी को हेल्थ इशू है, कोई महिला है या कोई पुरुष भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की चीजें आई हैं स्पेशली ज्यादातर। तो आप किसी हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो हेल्थ इशू जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए या फिर कोई मिराकल हो जाए। आप किसी मिरेकल होने का या भगवान से किसी प्रकार की कोई मिरेकल की उम्मीद करके बैठे हैं कि ये चीज हो जाए। बहुत बार ना आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप ना, मतलब लोग कहते हैं ये नहीं होगा, होता है ना, किसी किसी के बच्चे नहीं होते हैं, किसी किसी की शादी नहीं होती है, तो लोग कहते हैं अब तो इसकी शादी कभी नहीं होगी, अब तो इसका बच्चा कभी नहीं होगा। हर चीज करके हार जाते हैं। कभी कभी कुछ भी लाइक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी चीज में प्रॉब्लम है, तो लोग कहते हैं कि ये कैसे हो गया, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन चमत्कार होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में अचानक से चीजें बदल जाती हैं सडनली। तो वही चीज मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। इसी बात को डिटेल डिस्कस करते हैं कि और क्या है संकेत भगवान का, देवी माँ क्या कह रही हैं, आप क्या मांग रहे। तो आप ना किसी दो चीजों में फंसे हुए हैं। आप बड़े सोच रहे हैं, रात रात को भी देवी माँ को आप प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि माँ मैं कैसे उस चीज से बाहर निकलूंगा, वो काम मेरा बनेगा कि नहीं बनेगा, उस इंसान का साथ मैं लूं कि नहीं। मतलब आपको किसी की शायद कंपनी या पार्टनरशिप करना है या कुछ रास्ता चुनना है, उसमें आप परेशान नजर आ रहे हैं मुझे कि आप बड़े द्विधा में फंसे हुए हैं कि वो करे या नहीं करे। एट द सेम टाइम आपके लिए वो जरूरी भी है। आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं सोचेंगे, डिले कर देंगे तो काम नहीं, मतलब डिले कर देंगे तो फिर बाद में सोचेंगे, ऐसा नहीं है। वो अभी ही आपको करना है, इसीलिए आप बहुत परेशान हैं। स्ट्रेंथ एंड थर्ड ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली अगर आप बिजनेस या किसी प्रकार का कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो देवी माँ आपको यहाँ पर हाँ बोल रही है कि आपको जरूर करना चाहिए उस इंसान के साथ पार्टनरशिप या बिजनेस, या मतलब यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। 8 नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या फिर आप किसी के साथ कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं या कोई नया योजना बना रहे हैं किसी भी प्रकार का। तो वहां पर आपको ना एक प्रसिद्धि मिलेगी, या आप कोई सीईओ या कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इस तरीके का कोई पोस्ट आपको मिल सकता है। ये चीज भी आ रही है यहाँ पर। आप उसके लिए भी हो सकता है कोई प्रमोशन के लिए भगवान से विनती कर रहा है, मिन्नतें मांग रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है प्रमोशन, कोई काम, कोई बिजनेस, इस तरीके की चीज आ रही है। और कोई पर्पस पूछ रहा है भगवान से। 8 ऑफ पेंटिकल्स, कोई पर्पस पूछ रहा है कि मेरा पर्पस क्या है अपने जीवन में जीने का। देखिए आपने बहुत मेहनत किया है और आपको आपके मेहनत का रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को मेहनत का फल नहीं देते। शनि देव की कृपा है। 8 नंबर आपका बहुत लकी नंबर हो सकता है। मतलब शनि महाराज की कृपा मुझे नजर आ रही है कि आपने बड़ी मेहनत की है, बहुत लंबे टाइम से आपने स्ट्रगल किया है, लेकिन उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि शनि देव थोड़ा धीरे रिजल्ट देते हैं, आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, आपको पूरा निखार देते। जब तक आपको तोड़ेंगे नहीं ना वो, तब तक वो देते नहीं है, और जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो इस तरीके की चीज मैं देख रही हूँ कि आप बड़े एक एक पैसा जुगाड़ कर रहे थे या एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे, लेकिन अचानक से आपको कोई बहुत बड़ा धन लाभ होगा। आपने बहुत मैनिफेस्टेशन किया है, मेहनत किया है, तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर वो चीजें भी आ रही हैं। आप धन को सेव कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है गाइस, वही मैं बोल रही हूँ कि आप धन को सेव कर पाएंगे। हो सकता है कि आपके पास धन बचते नहीं थे, आप कमाते हो लेकिन सेविंग्स नहीं कर पाते हो, या जो भी सेविंग्स आती है वो खर्च हो जाती है। कभी पैसे कहीं खर्च हो जाते हैं, कभी बीमारी में, कभी किसी चीज में। तो वो चीज यहाँ पर भगवान आपको दे रहे हैं, देवी माँ दे रही है, माँ काली दे रही है। और क्या है, एट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में बहुत सारी
परेशानी थी, कोई ब्लैक मैजिक था, या कह सकते हैं कि आप दोनों पार्टनर में किसी प्रकार की अनबन थी, शारीरिक कष्ट था, और रिलेशनशिप बिल्कुल बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका था। ये चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट आ रही है। और आपके रिलेशनशिप का जो टूटने का सबसे बड़ा कारण था वो था मनी। मनी इशू बहुत था, और आपके रिलेशनशिप में कोई चार्म नहीं था, शांति नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। आप लोगों को लग रहा था कि डिवोर्स हो जाएगा, या हमारा रिश्ता चलेगा नहीं, या कुछ तो हो ही जाएगा, या आपके पर्सन इतने बीमार थे। कोई भी, आप दोनों पति पत्नी हैं तो जो भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपके रिश्ते में ना बहुत नज़र लगी है, और बहुत बार इतने सारे स्पेल कराए गए हैं। आप सोचते हैं कि ये चीज़ें बची कैसे, मतलब हमारा रिश्ता बचा कैसे। तो डिवाइन आपके साथ थे, माँ काली आपके साथ थी, और माँ ने ही आपके रिश्ते को बचा के रखा है। माँ ने ही आपको यहाँ तक शांति से जीने के लिए, जो भी आज तक आप बुरी से बुरी परिस्थिति में भी हार नहीं माने हैं, या आपने अपने आप को जीवित पाया है, तो वो सब माँ काली की बदौलत ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। बहुत बड़ी कृपा है उनकी कि आपको इतनी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी उन्होंने जीवित रखा, जहाँ आपको लोग मना रहे थे कि आप फटे बुरे हाल में आ जाए, मर जाए, या फिर आपकी स्थिति पूरी बिगड़ जाए, आप बीमारी से जूझे। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आ रही है। लाइक आपको बहुत बड़ा बीमारी, ब्लैक मैजिक के थ्रू लोग आजकल ना बीमारी भी भेज रहे हैं, क्योंकि मेरे पास खुद ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं जिसमें दो पति पत्नी हैं, पति पत्नी में भी अनबन हो गई है, जिसमें पति के ऊपर पति का कहीं और अफेयर है तो पत्नी उनके ऊपर कुछ करा रही है, या मोस्टली केसेस में ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ दो पति पत्नी हैं तो उनके घर वाले, इन लॉज, या कोई ऐसा थर्ड पार्टी जो इन दोनों के रिश्ते को बिगाड़ने के लिए, इनकी मैरिज लाइक अच्छे से ना चले, हैप्पली ना चले, फिजिकली ये लोग कभी भी वेल ना रहे, तो ये अपनी मैरिज लाइफ को एंजॉय ना कर पाए, इसको लेकर के ये लोग कुछ ना कुछ एंटिटीज़ वगैरह, कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ गलत चीज़ें करवाते हैं, जिससे कि मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। और ये लगता है नेचुरल है, पर नेचुरल नहीं होता। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि आपका अट्रैक्शन हो गया आपके पर्सन का, आपको लगता है ये नेचुरल तरीके से हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। जब भी नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजा जाता है, जब दो लोगों को लोग देख नहीं पाते आपस में, दो प्रेमी को, दो अच्छे लोगों को, एक कपल को, तो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी एंटिटीज छोड़ देते हैं, जो एंटिटीज कभी आपके बॉडी में, कभी उनके बॉडी में। अभी के डेट में लोग उतना ऑरा स्ट्रांग नहीं कर पाते, पूजा के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उतना पूजा पे बिलीव नहीं है, और टाइम भी नहीं है। बहुत सारे रीज़न हैं जिसके वजह से वो एंटिटीज़ आपके दिमाग से खेलते खेलते आपके बॉडी में कब प्रवेश कर जाती है, कब आपकी ज़िंदगी में घर बना लेती है, और आपको पता भी नहीं चलता है। बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। एक फीमेल है, वो कहती है कि हम लोग जब भी बहुत कोशिश करने के बाद, थोड़ा अच्छा मैनेज करने की पूरी कोशिश करने के बावजूद, कुछ ना कुछ पति ऐसा कुछ बोल देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं, एट द सेम टाइम जब हमारा हैप्पी मोमेंट बिगड़ जाता है। और ऐसी बहुत सालों से चल रही है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि वे कितने सालों से कपल है, पर कपल की तरह कभी रहे ही नहीं, लाइक पूरे तरीके से ब्रह्मचर्य का जीवन जिए है, और इस बीच उनके साथ बार बार उनको ऐसा लगा कि हम रिश्ते को तोड़ दे, भाग जाए, कोई और रिश्ता बना ले। इस तरीके के उनके मन में थॉट बार बार आए। ये चीज़ भी वो बताते हैं। और जब वे हीलिंग कराते हैं, जब आकाशिक रीडिंग कराते हैं, जब वो अपनी चीज़ों को दिखाते हैं, तो समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी की वजह से हो रहा था। कोई थर्ड पार्टी है, किसी का बॉस है जो ऑब्सेस्ड है उस महिला से, तो वो बॉस चाहता है कि वो महिला का घर टूट जाए, तभी वो मेरे साथ रहेगी। तो ये सारे लोग चीज़ें करा रहे हैं। किसी का बॉस बहुत खतरनाक है, किसी के एम्प्लॉयज़ ही खतरनाक है, बॉस को बर्बाद कर रहे हैं, किसी के इन लॉज खतरनाक है, इन लॉज नहीं चाहते कि आपस में कपल एक साथ रहे, प्यार से रहे, क्योंकि हो सकता है कि उनके रिश्ते खराब है, उनके आपस में रिश्ते ठीक नहीं है, उनके जीवन में उस तरीके की खुशियाँ नहीं हैं, उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ वैसी नहीं है जैसा यहाँ पर देख रहे हैं ये आपस में एक दूसरे को। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे दुनिया में चल रही है। और यहाँ पर ये चीज़ आई तो मुझे ना मन किया बताने का, तो मैंने बताया, आपको कुछ शेयर करी कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अभी भी मेरे पास बहुत सारी ऐसी महिला आती हैं जो कहती हैं कि मैम मुझे ना मैं नहीं जाना, हमारे बीच बहुत झगड़ा होता है, तो हम मायके आकर बैठ गए हैं, या हम कहीं और चले गए, छोड़ दिया, अब नहीं जाएंगे।
और जब मैं चेकिंग करती हूँ तो देखती हूँ कि सब कुछ तो ठीक है, पति का अफेयर है। वे खुद कहती कि नहीं है, पत्नी का अफेयर नहीं है, फिर भी हमारे बीच रिश्ता बहुत बिगड़ा हुआ है और हम लोग सेपरेट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। घर बिखरा पड़ा है, बच्चे को अच्छे से जैसे प्यार मिलना चाहिए, जैसा उनका ग्रोथ होना चाहिए नहीं हो रहा, जैसा उनका नर्चरिंग होना चाहिए नहीं हो रहा है। तो ये सारी ना नेगेटिविटी बहुत चीज़ें कराती हैं और फिर कुछ महिलाएं तो गलत चीज़ों में फंस जाती हैं। लाइक कोई बाबा या कुछ ऐसे तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाती है, जहाँ तांत्रिक भी बताता है कि आपके पति का चक्कर है, नहीं भी है तो बता देता है झूठ का, और फिर वहाँ पर महिला और ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। और कई बार तो तांत्रिक महिला को फंसा लेता है, अच्छी अच्छी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, सपोर्टिव बातें कर करके, और महिला फिर वहाँ फंस जाती है। और इसी तरीके का केस अभी बहुत वायरल हो रहा था वीडियोस, वो भी इसी का एक हिस्सा है, लेकिन वो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। उसमें कई संभ्रांत परिवार की महिलाएं भी शामिल है, एडुकेटेड महिलाएं शामिल हैं। आप समझिए कि ये चीज़ें कितनी बुरी हैं कि यहाँ पर पढ़ा लिखा लोग और संभ्रांत लोगों का भी दिमाग काम करना बंद कर दिया है। तो आप समझिए कि जो गांव की महिलाएं हैं या जो इलिटरेट हैं, जिनको उतना बुद्धि नहीं है या उतना वो सोचती नहीं है, उतना स्तर उनका नहीं बढ़ा, तो उनका क्या हाल होगा, उनका क्या लेवल होगा। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं समाज में, दुनिया में, और इसी से नेगेटिविटी बहुत अराइज होती है। जब भी आप गलत चीज़ों का साथ देते हैं या गलत चीज़ें करते हैं, लोग सोचते हैं ना कि हम अगर अपनी खुशी के लिए किसी के साथ फिजिकल हो भी जाते हैं तो इसमें क्या गलत है। आपको मैं बता दूं कि ऐसा करने से आप नेगेटिविटी को और ज़्यादा बुलाते हैं अपने बॉडी में, अपने इन्वायरमेंट में, अपने ऑरा में, अपने बच्चों को भी आप वो चीज़ देते हैं, आपको नहीं पता है। पर ये चीज़ें आप जब इस सूक्ष्म जगत में, या कहते हैं कि अध्यात्म लेवल में, आध्यात्मिक जगत में जब आप आएंगे ना और इस चीज़ को समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना कुछ हो जाता है जो हम नहीं समझ पाते, जो हमें नहीं सिखाया गया, जो हमें नहीं बताया गया। पहले के सनातन धर्म में ऐसी ऐसी बातें हर किसी को पता होती थी, सबको पता होती थी, हर 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 बात चीज लोग इस लेवल की चीजों को लोग समझते थे। इसमें कोई दकियानुसी बात नहीं है। लेकिन अभी के टाइम पे लोग नहीं समझ रहे। लोगों को लगता है कि जो फॉरेनर कंट्री के जो भी पश्चिमी सभ्यता है उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे तो हम बड़े ब्रॉड माइंडेड हो गए, या हम बड़े संभ्रांत हो गए, या हम बड़े ही ज़्यादा लिटरेट हैं। जबकि आपकी उन लोगों की सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए वे इधर आते हैं, आकर्षित होते हैं पूर्व की तरफ। अपने देश को आप देखिए, वे हमेशा इंडिया पे नजर रहता है। इंडिया हमेशा से विश्व गुरु था और आज भी है, हमेशा रहेगा, क्योंकि आपके पास कल्चर है, आपके पास सभ्यता है, उन लोगों के पास कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से चीज़ों को जब आप डीपली देखेंगे तो कितनी बुरी चीज़ें हो रही हैं देश दुनिया में। और जितने भी मेरे ऐसे लोग हैं जो इतना दुख सहके, कष्ट सहके, इतने धोखे सहके भी अपने आप को पॉजिटिव रखकर इस दुनिया को पॉजिटिव बनाते हैं, अपनी ऊर्जा से इस दुनिया को हील कर रहे हैं, भगवान की कृपा की छाँव में अभी भी हैं, हार नहीं माने हैं और पॉजिटिविटी को अराइज कर रहे हैं, उन सभी को मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ। तहे दिल से मैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ, ऐसे महान आत्माओं को जो अभी भी इस पृथ्वी पे धर्म की रक्षा कर रहे हैं, अभी भी इस पृथ्वी पे अच्छाई को बरकरार करके रखे हुए हैं, अभी भी इस पृथ्वी पर सच्चाई, अच्छाई, पॉजिटिविटी को राइज करने में मदद कर रहे हैं। आज की रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ कि देवी माँ यहाँ पर आपको हर वो चीज़ देना चाहती हैं, देंगी जो आपने मैनिफेस्ट किया है। लेकिन कुछ चीज़ें कटेंगी, हटेंगी, छटेंगी, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो आपका कोई भी इंसान हो जो ऐसा चीज़ कर रहा है, बार बार ऑब्स्टैकल क्रिएट कर रहा है, उनको हटा के फेंक दिया जाएगा आगे आने वाले समय में। आगे आने वाला जो 5 महीना है या 5 दिन है, 5 महीनों में आप देखिएगा कि आपके जो भी शत्रु हैं, जो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, उनका बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरी परिस्थिति से घिरने वाले हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी उनको अटैक करेगी, बहुत कुछ उनके साथ बुरा बुरा होने वाला है, उनका जीवन इतना आसान नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग तो शायद जान भी, मतलब अपनी प्राण भी त्याग दे, क्योंकि जो चीज़ मैं देख रही हूँ उसमें बहुत सारे लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। और
अगर आप ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हैं या टैरोट लर्निंग का कोर्स सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसान लैंग्वेज में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। जय माँ काली।